नमस्कार, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूं कि आप लोग बहुत बेहतर होंगे। जैसा कि आपको पता है कि RWA पे SSC GD वाले जो एस्पिरेंट हैं उनके लिए हर संडे को फ्री ऑल इंडिया लाइव मॉक होता है। तो आज भी ये लाइव मॉक जो है वो आपका लाइव है 22 फरवरी वाला। तो इस लाइव मॉक को अगर आपने अभी तक अटेम्प्ट नहीं किया तो जाके अटेम्प्ट करिए। बाकी अगर आपने अटेम्प्ट कर लिया है तो आपका कितना क्या स्कोर बना है कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करके बताइएगा। बाकी इस लाइव मॉक के मैथ सेक्शन का कंप्लीट जो सोल्यूशन है वो इस वीडियो में करने वाला हूं, और सोल्यूशन के साथ साथ एग्जाम में किस अप्रोच से क्वेश्चन को सॉल्व करना है ये भी आपको सीखने को मिलेगा। तो ये वीडियो आप सभी के लिए बहुत ज्यादा हेल्पफुल होने वाला। चलिए स्टार्ट करते हैं। बाकी इसकी जो पीडीएफ है वो आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी। तो टेलीग्राम चैनल का जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन और कमेंट बॉक्स में पिन किया है, उसे आप ज्वाइन कर सकते हैं। पहला क्वेश्चन आप लोग देख पा रहे होंगे, क्या कह रहा है कि तीन व्यक्तियों का जो औसत वजन है, तीन व्यक्तियों के औसत वजन में तब 4 किलोग्राम की वृद्धि होती है जब उनमें से एक व्यक्ति जिसका वजन 100 किलोग्राम था वो दूसरे व्यक्ति द्वारा प्रतिस्थापित किया जाता है। तो नए व्यक्ति का वजन क्या होगा। भाई देखो, नया व्यक्ति आया जब 100 किलोग्राम वाले व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति को रिप्लेस किया गया, मतलब 100 किलोग्राम वाले व्यक्ति की जगह पे दूसरा व्यक्ति आया, तो उसने क्या किया कि 3 लोगों के औसत में 4 किलोग्राम की वृद्धि कर दी। तो इस नए वाले जो व्यक्ति है इसका वजन कितना होगा। भाई देखो, 100 किलोग्राम वाले व्यक्ति को रिप्लेस किया तो 100 किलोग्राम का तो रहा ही होगा, प्लस इसने क्या किया कि 3 लोगों के वजन में 4 किलोग्राम की वृद्धि की है। तो ओवरऑल इसका जो वजन होगा वो कितना होगा, 100 प्लस 12 यानी कि 112 केजी का ये रहा होगा, तभी ये ऐसा कर पाएगा। यानी कि कौन सा ऑप्शन आपका करेक्ट है, दूसरा वाला जो ऑप्शन है वो आपका बिल्कुल करेक्ट है। उसके अलावा अगला क्वेश्चन आप लोग देख पा रहे होंगे, क्या कह रहा है कि राघव अपनी आय का 80% खर्च करता है। यदि उसकी आय में 12% की वृद्धि होती है और बचत में 10% की कमी होती है तो उसके व्यय में क्या फर्क पड़ेगा। तो आपको पता है कि आय जो है वो किससे मिलकर आपकी बनती है, आपका खर्च प्लस बचत। मैं आपको समझाने के लिए लिख रहा हूं, बाकी लिखने की जरूरत नहीं है। अब 80% की जो फ्रैक्शन होती है वो क्या होती है, 4/5। यानी कि अगर उसकी आय 5 है तो वो 4 खर्चा कर देता है, बचाता कितना है, 1। अब क्या कह रहा है कि आय में 12% की वृद्धि, यानी कि 5 में कितने की वृद्धि हुई, 12% की, और बचत में 10% की कमी हो रही है। तो कह रहा है इस पे जो खर्च है उस पर क्या प्रभाव पड़ेगा। तो देखो, 5 को ही तो हमने 4 और 1 में ब्रेक किया, इसका मतलब इसका जो सम है वो इसके सम के बराबर होगा। तो यहां पे कितना आएगा, 60, और यहां पे कितना आएगा, 4x, और ये माइनस का 10। तो 4x की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 10 को इधर लेके आएंगे तो 70, मतलब प्लस का हो जाएगा, यानी कि 60 प्लस 10 कितना होगा, 70। तो x की जो वैल्यू होगी वो 70/4, यानी कि आपका 4 × 1 = 4, 4 × 7 = 28, 4 × 5 = 20, 17.5%। चूंकि ये प्लस में, इसका मतलब है इतने की क्या होगी, वृद्धि होगी। यानी कि पहला वाला जो ऑप्शन है वो आपका बिल्कुल करेक्ट है। मैं दावे के साथ कह सकता हूं जितने भी आपने सोल्यूशन देखे यूट्यूब पे उनमें सबसे बेस्ट ये सोल्यूशन आपका होने वाला है। अगला क्वेश्चन आप लोग देख पा रहे होंगे, पार्टनरशिप का क्वेश्चन। आपको पता होगा पार्टनरशिप में जो प्रॉफिट है वो आपका पूंजी और टाइम के मल्टीप्लीकेशन के रेशियो में आपको मिलता है। यानी कि जितना ज्यादा पूंजी लगाओगे उतना ज्यादा फायदा मिलेगा, या जितने टाइम के लिए आप लगाओगे, जितने ज्यादा टाइम के लिए लगाओगे उतना ज्यादा आपको बेनिफिट मिलेगा। क्या कह रहा है, यदि करण और किरण ने 4,000 रुपए और 5,000 रुपए का निवेश क्रमशः x और y महीनों की अवधि के लिए किया, यदि करण ने 52,000 रुपए के लाभ में से 32,000 रुपए का लाभ प्राप्त किया तो x और y का अनुपात क्या होगा। तो इसको पहले रेशियो में कन्वर्ट कर लो। यानी कि इसने, करण ने जो है वो 4 रुपए इन्वेस्ट किए, कितने टाइम के लिए, x टाइम के लिए, और बाई ने 5 रुपए इन्वेस्ट किए, मतलब दूसरे ने, किरण ने जो है, करण ने 4 रुपए इन्वेस्ट किए x टाइम के लिए और किरण ने 5 रुपए इन्वेस्ट किए y टाइम के लिए। तो इनका जो प्रॉफिट है उसका रेशियो यही होगा। और प्रॉफिट का रेशियो निकालो तो कितना होगा, देखो 32,000 अगर करण को मिलता है, 32,000 अगर करण को मिलता है तो किरण को कितना मिलेगा, 52,000 में से 32,000 घटाओगे तो कितना आया, 20,000। तो 3 जीरो से 3 जीरो आपके कैंसिल हो गए, 4 से काटेंगे, 4 × 8 = 32 और 4 × 5 = 20, यानी कि प्रॉफिट का अनुपात कितना होगा, 8:5 होगा। तो जो जिससे कटे उसे काट लो, 4 दूनी 8, 5 से 5 कैंसिल हो गया, यानी कि x और y का जो अनुपात होगा वो कितना होगा, 2:1 होगा। यानी कि चौथा वाला जो ऑप्शन है वो आपका बिल्कुल करेक्ट है। अगला क्वेश्चन आप लोग देख पा रहे होंगे, क्या कह रहा है कि अपनी सामान्य चाल की 6/7 चाल से चलने पर एक व्यक्ति को 10 मिनट की देरी हो जाती है, उस व्यक्ति को अपनी सामान्य चाल से उसी दूरी को तय करने में कितना समय लगेगा। तो यहां पे देखो डिस्टेंस कांस्टेंट है, आपको पता होना चाहिए अगर डिस्टेंस कांस्टेंट होती है तो टाइम और आपका स्पीड जो है वो एक दूसरे के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं। तो यहां पे सामान्य चाल की 7/4 से चलता है, यानी कि चाल, एक्चुअल जो चाल है वो कितनी है, उसकी चाल मतलब 7 है,
और जो प्रेजेंट चाल है वो कितनी है 6। यहाँ पे 6/7 का मतलब उसकी जो सामान्य चाल है वो 7 है, और चल किस चाल से रहा है 6 चाल से चल रहा है। तो अगर चाल का अनुपात 7 और 6 है और डिस्टेंस कांस्टेंट है तो टाइम का अनुपात 6 और 7 होगा। यानी कि पहले अगर 6 यूनिट टाइम लगता था तो अब 7 लग रहा है। तो कितना ज्यादा लग रहा है 1। क्वेश्चन में कितना दिया हुआ है 10 मिनट, यानी कि 1 रेशियो की वैल्यू 10 मिनट के बराबर है। अब क्या कह रहा है कि यहाँ पे उस व्यक्ति को सामान्य चाल से उसी दूरी को तय करने में कितना समय लगेगा। तो सामान्य चाल कितनी है 7, इस चाल से जाने में टाइम कितना लगता है 6 रेशियो। तो 6 रेशियो की वैल्यू बतानी है तो 6 इंटू 10 यानी कि कितना जाएगा 60 मिनट, और 60 मिनट को क्या लिख सकते हैं आपका 1 घंटा। यानी कि तीसरा वाला जो ऑप्शन है वो आपका बिल्कुल करेक्ट है। अगला क्वेश्चन आप लोग देख पा रहे होंगे, क्या कह रहा है कि बेलन का आयतन क्या होगा यदि बेलन की जो त्रिज्या है वो 10 सेंटीमीटर है और ऊंचाई जो है 20 सेंटीमीटर है। पाई की जो वैल्यू है वो हमें ये यूज करनी है। तो आपको पता है कि बेलन का जो आयतन होता है वो क्या होता है पाई आर स्क्वायर एच। पाई की वैल्यू रख दो 3.14, आर स्क्वायर मतलब 10 का स्क्वायर कितना होगा 100, एच की वैल्यू कितनी होगी 20। तो 20 और 100 को गुणा करेंगे तो कितना आएगा 2000, और यहाँ पे 3.14 जब इससे इसकी मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना जाएगा आपका 628 और एक जीरो आएगा, यानी कि 6280 आएगा। यानी कि दूसरा वाला जो ऑप्शन है वो आपका बिल्कुल करेक्ट, क्योंकि पॉइंट 2 अंक के बाद है तो अगर वो हटाएंगे तो 2 जीरो हट जाएंगे आपके। ये क्वेश्चन आप लोग देख पा रहे होंगे, देखो यहां पर भी पॉइंट 2 अंक के बाद, यहां पर भी 2 अंक के बाद, नीचे भी 2 अंक के बाद, 2 अंक के बाद, यानी कि इस पूरे टर्म को पॉइंट हटा के हम एक ही रूट के अंदर लिख सकते हैं। यानी कि 124 इंटू 279, उसके अलावा 264 और आपका 594। ठीक है, अब ये जो होता है 31 चक्कू होता है 124 और 31 नमा आपका 179 होता है। ठीक है, उसके अलावा ये आपका होता है 66 चक्कू होता है 600 264 और 66 नमा इतना होता है आपका। ठीक है, 594। तो 9 से 9 कैंसिल हो गया, 4 से 4 कैंसिल हो गया, 31 दो बार है, बाहर एक बार आ जाएगा और यहाँ पे 66 आ जाएगा। तो कितना आ जाएगा आपका 31/66, यानी कि तीसरा वाला जो ऑप्शन है वो आपका बिल्कुल करेक्ट है। अगला क्वेश्चन आप लोग देख पा रहे होंगे, यहाँ पे ए और बी का अनुपात दिया है 3:5, बी और सी का जो अनुपात है वो 7:8, सी और डी का अनुपात 2:3 है। तो हमें 2a और 3d की मतलब 2a अनुपात 3d निकालना है, यानी कि पहला और लास्ट अनुपात निकालना है। तो हमेशा याद रखो जब भी आपको कई अनुपात दिए हो और पहले और आखिरी का अनुपात निकालना हो तो सभी अनुपात को आपस में गुणा कर देना है बस। तो ए और बी का अनुपात कितना है 3:5, यानी कि 3/5, फिर गुणे आपका कितना हो जाएगा आपका 7/8 और गुणे 2/3। तो साल कर लो, 2 से काटेंगे 2 चक्कू 8, 3 से 3 आपका कैंसिल हो गया, यानी कि ए और डी का जो अनुपात है वो कितना आ गया 7:20 आ गया। अब वैल्यू किसकी निकालनी है 2a, तो 2 से 2a की निकालनी तो 2 से इधर गुणा कर दो, 3d यानी कि 3 से यहां पे गुणा कर दो तो कितना जाएगा आपका 2 से फिर कट जाएगा तो 7/30 आएगा। यानी कि कौन सा ऑप्शन करेक्ट है, चौथा वाला जो ऑप्शन है वो आपका बिल्कुल करेक्ट है। अगला क्वेश्चन आप लोग देख पा रहे होंगे, क्या कह रहा है कि एक किसान ने अपने खेत में खेती करने के लिए एक साहूकार से 1,32,000 रुपए का ऋण लिया। ब्याज की दर 12.5% वार्षिक है। तो 12.5% का मतलब क्या होता है 1/8, यानी कि 8 पे 1 ब्याज मिलता है, यानी कि हर साल धनराशि अपनी 9/8 गुनी हो जाती है। इसका मतलब ये हुआ, और ब्याज वार्षिक रूप से चक्रवृद्धि होता है। 2 वर्ष के अंत में उसने 1,07,062.5 रुपए और अपना स्कूटर देकर अपने ऋण को चुका दिया। स्कूटर का मूल्य क्या होगा, देखो स्कूटर का प्राइस निकालना है तो हमें पहले ये निकालना होगा कि 1,32,000 रुपए की जो धनराशि है 12.5% की दर से 2 साल में कितनी हो जाएगी, यानी कि ओवरऑल मिश्र धन क्या होगा। और ओवरऑल जो मिश्र धन बना, यानी कि जो पैसा और प्लस ब्याज जुड़ के जो ओवरऑल पैसा बना, उसमें से जो नगद कैश दिया है इसे अगर हम माइनस कर दें तो वो उसके बाद जो प्राइस आएगा वही स्कूटर का प्राइस होगा। तो यहाँ पे 1,32,000 रुपए है। ठीक है, 1,32,000 रुपए है। ब्याज की दर कितनी है 12.5%, मतलब 1/8, यानी कि हर साल जो धनराशि है वो अपनी 9/8 गुनी हो जाती है। तो 2 साल में कितनी हो जाएगी 9/8 गुनी फिर हुई और फिर 9/8 गुनी हुई, तो कितनी धनराशि हो गई ये निकालना आपको। तो 8 से काट लो आप तो कितने बार जाएगा 8 × 8, कितना बचा आपका 8 × 5 = 13, यानी कि 52 हुआ, फिर 8 × 6 = 48 हुआ, फिर आपका 8 × 5 = 40 हुआ, फिर 2 जीरो आ जाएंगे आपके, फिर 4 से काटेंगे तो 4 दूनी 8 और 100 काटेंगे तो 25 आएगा। तो 25 × 5 = 125, हासिल लगा 12, 25 × 6 = 150 और 12 कितना हुआ
आपका 162, 25 छक्का कितना हुआ आपका, यहाँ पे 25 पंचे 125, 25 पंचे 125 का 5 हासिल लगा कितना 12 आपका, ठीक है। और 25 छक्का 150 और 12 कितना हुआ 162, 162 का 2 हासिल लगा 16 और 25 इक्कन 25 और 16 कितना हुआ 41, तो 4125 ये आया और 9 नमा 81 और बटे में 2, तो इसे गुणा कर लो तो कितना जाएगा आपका 4125 को 81 से गुणा करो तो 5 आपका 2 1 4, 8 से गुणा करेंगे 8 पंचे 40, 8 दूनी 16, 4 कितना हुआ 20 हासिल लगा 2, 8 इक्कन 8 2 10 और यहाँ पे आपका हासिल लगा 1, 8 चक्कू 32 और 1 कितना हुआ 33, यानी कि 5 2 1 4 ये 33 आएगा, 8 चक्कू 32 और 1 कितना हुआ 33, तो यहाँ पे 3 और 3 यानी कि 3,00,000 आपका 34,125, इसको 2 से डिवाइड करो तो 2 से काटेंगे 2 इक्कन 2, 2 छंग 12 और फिर आपका कितने बार जाएगा 2 छंग 12, फिर 2 सत्ते 14, फिर ना जाने का 0, 2 छंग 12 और फिर 2 दूना 4 और 2 पंचे 10, यानी कि 1,67,062.5 आएगा। और इसमें से 1,00,000 जो है आपका कैश दिया उसे माइनस कर दो, 1,07,062.5 जब माइनस करोगे तो आपका 60,000 बचेगा, यानी कि स्कूटर का जो प्राइस होगा वो कितना होगा 60,000 होगा। तो चौथा वाला जो ऑप्शन है वो आपका बिल्कुल क्लियर है, मतलब करेक्ट है। बस यहाँ पे क्या है कि ये क्लियरिटी होनी चाहिए कि क्या करना क्या है, ठीक है, बस थोड़ी सी कैलकुलेशन है यहाँ पे। अगला क्वेश्चन आप लोग देख पा रहे होंगे, क्या कह रहा है कि एक समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल 100 सेंटीमीटर स्क्वायर है, यदि समलंब चतुर्भुज की समांतर भुजाओं के बीच की जो दूरी है वो 10 सेंटीमीटर है, तो दोनों समांतर भुजाओं की लंबाइयों का योगफल क्या होगा। तो समलंब चतुर्भुज कुछ इस तरीके का आपका होता है, ठीक है। अगर ये भुजा ए है और ये भुजा बी है और इसके बीच की हाइट h है, तो समलंब चतुर्भुज का जो क्षेत्रफल होता है वो 1/2 आमने सामने की भुजाओं का योगफल इंटू h होता है, यानी कि परपेंडिकुलर डिस्टेंस के बराबर होता है। और क्षेत्रफल कितना दिया है 100, ठीक है। उसके अलावा यहाँ पे जो बीच की दूरी यानी कि h की जो वैल्यू है वो कितनी दी है आपकी 10 दी है, तो 10 से काटेंगे 10 बार, यानी कि इनकी आमने सामने की भुजाओं का योगफल कितना होगा 10 दूना 20, यानी कि तीसरा वाला जो ऑप्शन है वो आपका बिल्कुल करेक्ट है। अगला क्वेश्चन आप लोग देख पा रहे होंगे, क्या कह रहा है कि पाइप सी एक टैंक को 12 घंटे में भर सकता है तथा पाइप डी उस टैंक को 40 घंटे में भर सकता है, पाइप सी और डी दोनों मिलकर उस टैंक को कितनी देर में भरेंगे। तो सिंपल है क्वेश्चन, एक पाइप सी है वो 12 घंटे में भरता है तो प्लस का साइन लगा लेंगे, दूसरा पाइप डी है वो 40 घंटे में भरता है, तो इन दोनों का एलसीएम कितना हुआ 120, तो 12 यानी कि 1 घंटे में 10 लड्डू बनाता है और ये कितने बनाता है 3, जब दोनों मिलके एक साथ काम करेंगे तो 10 और 3 1 घंटे में 13 लड्डू बनेंगे, बनाने कितने 120, तो 120/13, तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा, तीसरा वाला जो ऑप्शन है वो आपका बिल्कुल करेक्ट है। अगला क्वेश्चन आप लोग देख पा रहे होंगे, क्या कह रहा है, राहुल ने 375 रुपए प्रति दर्जन की दर से 20 दर्जन खिलौने खरीदे, उसने उनमें से प्रत्येक खिलौने को 33 रुपए में बेचा, उसका लाभ क्या होगा। देखो 20 दर्जन, चाहे एक का प्रॉफिट, चाहे एक तो प्रॉफिट निकालो उतना ही प्रॉफिट 20 दर्जन पे होगा, जितना प्रॉफिट एक पे होगा उतना ही 20 दर्जन पे होगा। तो यहाँ पे पूरा 20 दर्जन पे निकालने की जरूरत नहीं है, हम ये देख लेते हैं कि एक हमने कोई चीज एक जो है वो कितने की खरीदी और कितने की बेची, तो 375 रुपए प्रति दर्जन की दर से खरीदा, तो सीपी कितना है भाई 375 रुपए प्रति दर्जन, तो एक का भाव कितना होगा 375/12 और एसपी कितना, कितने का बेच रहे हो भाई 33 का बेच रहे हो, तो सीपी और एसपी का अनुपात कितना हो गया भाई 375/12 इंटू 33, तो 5 यहाँ पे 3 से कट जाएगा आपका, 3 से काटेंगे तो कितने बार जाएगा आपका 3 इक्कन 3, 3 दूना 6 और 3 15, यहाँ पे कितना आएगा 11, अब कटेगा या नहीं कटेगा आपका, अब नहीं कटेगा, तो 100 कितना आ जाएगा आपका, ये ओवरऑल 125 सीपी हो गया और एसपी कितना हो जाएगा 11 दूनी 22 और 11 इक्कन 11 और 2 कितना हुआ 13, यानी कि कोई चीज 125 की है और बेची कितने की जा रही है 132 की, तो कितना फायदा हुआ रहा 7 का फायदा हुआ 125 पे, तो 100 पे कितना होगा 25 चक्कू 100, 25 पंचे 125, 7 चौक 28/5, 55 25, 5 छक्का 30, यानी कि 5.6% का फायदा होगा। तो पहला वाला जो ऑप्शन है वो आपका बिल्कुल करेक्ट है। अगला क्वेश्चन आप लोग देख पा रहे होंगे, क्या कह रहा है, किसी शहर की जनसंख्या प्रथम वर्ष में 15% की वृद्धि होती है और दूसरे वर्ष में जनसंख्या में 8% की वृद्धि होती है, लेकिन तीसरे वर्ष में जनसंख्या 12 1/2% की कमी आ जाती है। अगर तीसरे वर्ष की समाप्ति के समय शहर की जो जनसंख्या है
वो 26,082 है, तो शहर की मूल जनसंख्या क्या होगी, यानी कि 3 साल पहले आपको बताना है। तो 15% यहाँ पे पहले इसे हम क्या लगाएंगे, रेशियो मेथड से। तो 15% की फ्रैक्शन क्या होती है आपकी, 3/20। ये कैसे निकालते हैं, देखो 15 और परसेंट की वैल्यू रख देंगे। परसेंट की वैल्यू क्या होती है, 1/100। तो 5 से काटेंगे, 5 या 15, 5 दूना 10, इसीलिए 3/20 आया। ठीक है, अब यहाँ पे वृद्धि होती है, यानी कि 20 में 3 की वृद्धि हो जाती है, यानी कि पहले साल जो जनसंख्या है 20 से कितनी हो जाएगी, 23 हो जाएगी। ठीक है, अगले साल क्या 8% की वृद्धि होती है, तो 8% की जो फ्रैक्शन होती है वो आपकी क्या होगी, 8/100, यानी कि 4 दूनी 8, और आपका 4 दूनी 8, 4 पंचे 20, यानी कि 2/25। तो 25 से जनसंख्या कितनी हो गई, 2 की वृद्धि, यानी कि 27 हो गई। फिर 12.5% की कमी हुई, तो 12.5% की फ्रैक्शन क्या होती है, 1/8। तो 8 में 1 की कमी होगी, यानी कि 8 से जनसंख्या कितनी रह गई, 7। तो ये 3 साल पहले का मामला और 3 साल के बाद ये है। ठीक ठीक है, और 3 साल बाद जनसंख्या ये दी है। तो सॉल्व कर लो भाई। तो यहाँ पे कितना जाएगा आपका, 25 अट्ठे 200, और 200 को 20 से गुणा करेंगे, यानी कि 4000। तो 3 साल पहले जो जनसंख्या थी वो 4000 रेशियो थी। 3 साल बाद कितनी हो गई भाई, तो कितना जाएगा आपका, यहाँ पे 7 तियां 21, और हासिल लगा 2, 7 दूनी 14, और 2 कितना हुआ, 16। फिर 27 से गुणा कर लो तो कितना जाएगा, 7, 7 छंग 42, हासिल लगा 4, 7 इक्कन 7, 4 कितना हुआ, 11, 2 इक्कन 2, 2 छंग 12, और 2 इक्कन 2, और कितना हुआ, 3। तो 7, 4, 3, 4, यानी कि 4347। जो जनसंख्या 3 साल पहले 4000 थी, वो 3 साल बाद कितनी हो गई, 4347। लेकिन क्वेश्चन में कितना दिया है, 26,082। तो ये इसका कितना, 6 गुना है। तो यानी कि 3 साल पहले जनसंख्या क्या रही होगी, 6 गुना कर दो, तो 4 छंग 24, 24,000 आ जाएगा। तो कौन सा ऑप्शन आपका करेक्ट है, पहला वाला जो ऑप्शन है वो आपका बिल्कुल करेक्ट है। अगला क्वेश्चन आप लोग देख पा रहे होंगे, क्या कह रहा है कि 45 किलोमीटर पर घंटे की चाल से चल रही एक ट्रेन एक घर को 12 सेकंड में पार करती है, तो ट्रेन की लंबाई क्या होगी। देखो, जब घर को पार करेगी, घर को पार करे, व्यक्ति को पार करे, या किसी ऐसी वस्तु को पार करे ट्रेन जिसकी लंबाई उसकी तुलना में ना के बराबर हो, तो ट्रेन अपनी लंबाई के बराबर दूरी तय करती है। और दूरी बराबर क्या होता है, दूरी बराबर होता है चाल गुणे समय। तो यहाँ पे डिस्टेंस कितनी आ जाएगी, यानी कि ट्रेन की जो लंबाई होगी वो क्या होगी, आपकी चाल कितनी है, 45 किलोमीटर पर आवर। तो इसे मीटर पर सेकेंड में चेंज करेंगे तो 5/18 से गुणा करेंगे, और टाइम कितना लगता है, 12। तो 6 दूनी 12, 6 तिया 18, 3 से काटेंगे कितना होगा, 15, 15 पचे 75, दूना कितना हुआ, 150। यानी कि दूसरा वाला जो ऑप्शन है वो आपका बिल्कुल करेक्ट है। अगला क्वेश्चन आप लोग देख पा रहे होंगे, क्या कह रहा है, एक बल्ब का विक्रय मूल्य उसके क्रय मूल्य का आधा है, तो हानि प्रतिशत क्या होगी। तो एसपी और सीपी का जो रेशियो है वो कितना दिया हुआ है, विक्रय मूल्य क्रय मूल्य का आधा है, यानी कि अगर विक्रय मूल्य 1 है तो आपका क्रय मूल्य जो है वो 2 है, क्योंकि विक्रय मूल्य क्रय मूल्य का आधा है। तो कोई चीज 2 की खरीद के 1 की अगर बेचोगे तो कितने की हानि हो रही, 1 की। 1 की हानि हुई 2 पे, तो 100 पे कितनी होगी, कितने की होगी आपकी, 50% की, क्योंकि प्रॉफिट या लॉस हमेशा सीपी पे होता है। तो चौथा वाला जो ऑप्शन है वो आपका बिल्कुल करेक्ट है। अगला क्वेश्चन आप लोग देख पा रहे होंगे, क्या कह रहा है, कोई राशि साधारण ब्याज पर 7 साल में दुगनी हो जाती है, कितने वर्षों में राशि मूल राशि की 5 गुनी हो जाएगी। तो आपको पता है कि यहाँ पर रेट कांस्टेंट है, तो सिंपल इंटरेस्ट में अगर रेट कांस्टेंट होती है तो T1/T2 जो है वो N1-1/N2-1 के बराबर होता है। ये क्या है, N1 मतलब गुना। और दो तरीके के क्वेश्चन बनते हैं, या तो रेट कांस्टेंट होगी तो ये फार्मूला होगा, अगर टाइम कांस्टेंट होगा तो आपका ये फार्मूला होगा, R1/R2 जो है वो N1-1/N2-1 के बराबर होगा। तो यहाँ पे डायरेक्ट कर लो आप, बेसिक पता है तब भी आपका हो जाएगा। तो ये सिंपल है, इससे लगा लो आप। तो पहले क्या है, 7 गुनी हो जाती है, मतलब 7 साल में, यानी कि T1 की वैल्यू 7 दी है, T2 की वैल्यू आपको निकालनी है। पहले क्या दिया हुआ है, दुगनी हो जाती है, तो यहाँ पे 2 रखेंगे, N1 की वैल्यू 2 है, 2 में से 1 गया तो कितना बचा, 1। फिर क्या है, मूल राशि की 5 गुनी, यानी कि N2 की वैल्यू 5 है, तो 5 - 1 कितना होगा आपका, 4। तो T2 की वैल्यू कितनी जाएगी, 4 सत्ते 28। तो तीसरा वाला जो ऑप्शन है वो आपका बिल्कुल करेक्ट है। ये क्वेश्चन है, सिंपल है क्वेश्चन, बोर्ड मार्क्स का क्वेश्चन है, तो नॉर्मल है, सॉल्व कर लेते हैं। 4 से काटेंगे तो 4 अट्ठे 32, 8 तियां 24, और 46 में 6 गया तो 40 हुआ, 40 और 24 कितना हुआ, 64। यानी कि वो ऑप्शन करेक्ट होगा जिसमें 64 होगा। तो एक ही ऑप्शन ऐसा है जिसमें 64 दिया हुआ है, तो ये आपका चौथा वाला जो ऑप्शन है वो करेक्ट हो जाएगा। बाकी नीचे वाले टर्म को भी सॉल्व कर सकते हो, यही आएगा। देखो 34 और 6 कितना हुआ, 40, तो 4 × 10 तियां 30, तो 37 में से 30 गया तो कितना बचा आपका, 7, यानी कि 64/7 आएगा। ठीक है,
अगला क्वेश्चन आप लोग देख पा रहे होंगे, क्या कह रहा है कि ए, बी तथा सी किसी काम को 9 दिन में पूरा कर सकते हैं। सी अकेले इस काम को 36 दिन में पूरा कर सकता है। ए और बी एक साथ काम करते हुए 50% काम कितने दिन में पूरा करेंगे? तो सिंपल है भाई, 3 लोगों का दिया हुआ है, ए, बी और सी मिलकर किसी काम को 9 दिन में करते हैं। सी अकेला जो है वो 36 दिन में करता है, तो एलसीएम कितना हो गया? 36। यानी कि तीनों मिलके एक दिन में कितने लड्डू बनाते हैं? 9 चौक 36, 4 लड्डू बनाते हैं। और सी जो है वो अकेले 1 लड्डू बनाता है। तो सी अगर एक दिन में 1 लड्डू बनाता है, तीनों मिलकर 4 बनाते हैं, इसका मतलब ए और बी एक दिन में 2 लड्डू बनाते हैं। भाई इसमें से अगर हम यहाँ पे कितने लड्डू बनाते हैं? 3 लड्डू बनाते हैं। देखो तीनों मिलकर 4 लड्डू बनाते हैं और सी जो है वो एक दिन में 1 लड्डू बनाता है। इसका मतलब है कि ए और बी मिलकर एक दिन में कितने लड्डू बनाते हैं? 4 में से 1 घटा देंगे तो कितना जाएगा? 3। यानी कि ए और बी जो है वो एक दिन में 3 लड्डू बनाते हैं। अब क्या कह रहा है? 50% काम करवाना है, तो 50% का मतलब 1/2, तो 18 लड्डू बनवाने हैं। तो 18 लड्डू बनाने में कितना समय लगेगा? 18/3 यानी कि 18। तो कितना जाएगा आपका? 6 आएगा। यानी कि पहला वाला जो ऑप्शन है वो आपका बिल्कुल करेक्ट है। सिंपल है, देखो तीनों मिलके काम को 9 दिन में करते हैं और सी जो है वो 36 दिन में करता है, तो एलसीएम कितना हो गया? 36। तो 9 चौक 36 और 36 एकन 36, यानी कि सी जो है वो एक दिन में 1 लड्डू बनाता है और तीनों मिलकर 4 बनाते हैं। इसका मतलब है ए और बी मिलकर एक दिन में कितने बनाते हैं? 3। बनाने कितने? 18, तो 3 चौक 18 हो जाएगा। यानी कि पहला वाला जो ऑप्शन है वो आपका बिल्कुल करेक्ट है। अगला क्वेश्चन आप लोग देख पा रहे होंगे, क्या कह रहा है? एक वस्तु का अंकित मूल्य जो है वो 20,000 रुपए और बेचते समय दुकानदार ने 12% और D% की 2 क्रमागत छूट प्रदान करता है। यदि वस्तु का विक्रय मूल्य 16,720 रुपए है तो डी का मान क्या होगा? देखो 20,000 रुपए इसका प्राइस था। पहला जो डिस्काउंट है वो कितना मिला? 12%। तो 12% का डिस्काउंट लगाओगे तो 1% की वैल्यू यहाँ पे कितनी है? 200। तो 12% की वैल्यू कितनी होगी? 2400। तो 2400 जब इसमें से घटाओगे तो प्राइस इसका कितना रह गया? 17,600 रुपए रह गया। 17,600 रह गया। लेकिन बेची कितने की जा रही है चीज? 16,720 की बेची जा रही है। तो कितना डिस्काउंट दिया गया बाद में, ये आपको बस बताना है। तो यहाँ पे डिफरेंस कितना जाएगा? 0। 10 से 2 गया तो कितना बचा? 8। और 5, 15 से 7 गया तो कितना बचा? 8। यानी कि 880 का डिस्काउंट मिला किस पे? 17,600 पे। तो 100 पे कितना होगा? 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल हो गया, 88 दूनी 176 होता है, 2 पंचे 10। यानी कि कितना डिस्काउंट आएगा? 5%। यानी कि डी की जो वैल्यू है वो कितनी होगी? 5%। यानी कि चौथा वाला जो ऑप्शन है वो आपका बिल्कुल करेक्ट है। अगला क्वेश्चन आप लोग देख पा रहे होंगे, ये क्वेश्चन भी आपका सिंपल है। क्या दिया हुआ है कि 6 घंटियां क्रमशः 12 मिनट, 9 मिनट और 8 मिनट, 6 मिनट, 3 मिनट और 10 मिनट के अंतराल पे स्वतः बजती है। शुरू होने के क्षण से 12 घंटे में भी एक साथ कितनी बार बजेंगी? तो पहली बार कितनी देर के बाद बजेंगी? तो इसका क्या हमें निकालना पड़ेगा? एलसीएम। तो एलसीएम क्या होगा? हमने मान लिया इसका एलसीएम 12 मिनट है। जब हम 9 के पास गए तो 9 कितना होता है? 3 इंटू 3 होता है। 12 में 3 है, एक 3 की कमी है, तो 3 से हमने गुणा कर दिया। तो यानी कि ये भी हमने कवर कर लिया, ये भी। अब 8 जो है, 8 कितना होता है आपका? 4 दूनी 8 होता है। 12 में 4 है, 2 की कमी है, 2 से गुणा कर लिया। अब ये भी सेटिस्फाई हो रहा है। 6 इसमें ऑलरेडी आएगा, 3 भी आएगा। 10 कितना होता है आपका? 5 दूनी 10, 2 है, 5 की कमी है, तो 5 से गुणा कर देंगे। तो ये इसका एलसीएम होगा। यानी कि पहली बारी कितनी देर के बाद बजेंगी वो आपको ये टाइम आ जाएगा यहाँ पे। 12 3 36 दूनी 72 पंचे 360 मिनट में एक बार बजती है। 360 मिनट का मतलब क्या हुआ? 6 घंटे में एक बार बजती है। तो 12 घंटे में कितने बार बजेंगी भाई? 2 बार बजेंगी। तो कौन सा ऑप्शन आपका करेक्ट है? दूसरा वाला। यहाँ पे चौथा वाला जो ऑप्शन है वो आपका बिल्कुल करेक्ट है। 12 घंटे में कितने बार बजेंगी? 2 बार बजेंगी। तो उम्मीद करता हूं कि सारे क्वेश्चन आप अच्छे तरीके से, एक क्वेश्चन बचा हुआ है, ये लास्ट क्वेश्चन आप लोग देख पा रहे होंगे। क्या कर रहा है यहाँ पे? हमें ए और ए बटे बी स्क्वायर का मध्यानुपाती बताना है। तो आपको पता है कि अगर 3 संख्याएं समानुपात में है तो बीच वाली संख्या क्या होगी? मध्यानुपाती होता है। और ये बी की वैल्यू कितनी होती है? √AC के बराबर आती है। क्यों ऐसा होता है? क्योंकि अगर 3 संख्या समानुपात में है तो ए का बी से वही अनुपात होगा जो बी का सी से होगा। तो इसलिए बी स्क्वायर बराबर AC आता है, इसीलिए बी इज इक्वल टू √AC आता है। तो मध्यानुपाती निकालना है, यानी कि इन दोनों का अंडर करना है। तो √A और A बटे बी स्क्वायर, तो बाहर निकल के कितना आएगा? A बटे बी। यानी कि कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? तीसरा वाला जो ऑप्शन है वो आपका बिल्कुल करेक्ट है। तो उम्मीद करता हूं कि अगर आपने पूरी क्लास देखी होगी तो सारे क्वेश्चन आप बहुत अच्छे तरीके से समझ पाए होंगे। करना क्या इस क्लास को रहता है? शेयर करना है। उसके अलावा अगर आप चैनल पर नए और आपने अभी तक इसे सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलेगा।